नमस्कार साथियों। आज हम 25 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 24 नंबर तक के क्वेश्चन अपन पहले पढ़ा चुके हैं आगे की क्लास में। पिछली क्लासों में 24 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, जिससे ये चीज़ें आगे काम में आएगी, आपके क्वेश्चनों में काम में आएगी। तो बेसिक चीज़ों में देखते हैं। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई संख्या रूट में है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। डॉट डॉट, ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो दे रखा है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? हमको दिया गया है ए। तो ए ही इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए। ए ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम, अर्थमेटिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के माध्यम से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई भी संख्या ले ली, रूट में 5 ले ली। अब ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है रूट में। डॉट 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 अनंत। तो इसका वैल्यू कितना है? तो आसान सा जवाब है इसका। आंसर कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं बच्चे का, सर 5 ही क्यों होगा? तो इसके लिए आपने शायद 6 या 7th क्लास से उसमें पढ़ा होगा। ये चीजें फाइंड आउट किया जाती है। इसको वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम? एक्स। एक दोनों पक्ष हो जाते हैं, इसको बराबर में क्या मान लेते हैं? एक्स मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, LHS और RHS का, तो एक टर्म्स बाहर आ जाती है। बाकी का ये भी इनफिनाइट है, अनंत तक है। तो बाकी को क्या मान लेते हैं? एक्स। एक्स से एक्स हट जाता है तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है। तो बेसिक आपको देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, और जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा आपको बेसिक उसका। नेक्स्ट अपन मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि जैसे डॉट डॉट नहीं लगा होता, डॉट डॉट नहीं लगा होता, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है बच्चों को कि डॉट डॉट नहीं लगा। जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह में डॉट डॉट नहीं लगा, तो बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि डॉट डॉट नहीं लगा तो खुद की तरफ से डॉट डॉट लगा देंगे और उसका आंसर दे देंगे 5। ऑप्शन में वो दिया हुआ ही होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब डॉट डॉट नहीं दिया गया हो तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। उसका मतलब ये है कि डॉट डॉट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब उसमें डॉट डॉट नहीं है, लगाना नहीं है खुद की तरफ से। तो कई बार ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगले उसी को देखते हैं जिसमें डॉट डॉट नहीं हो। देखते भी, ध्यान से देखना है अब आपको। ये कोई सीरीज है, जैसे अपन ने ले लिया है 3। यहाँ डॉट डॉट नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखना है, यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसका देखो आप तरीका समझो एक बार। इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, यानी हाफ होता है। इस रूट का मतलब भी क्या होता है? हाफ होता है। इस रूट का मतलब भी क्या होता है? हाफ होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब देते समय ये ध्यान रखना है हमको कि रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2, 1/2 कितनी बार आ गया? 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोबारा से देख लो, यहाँ 2 है, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। हो सकता है 4 बार भी आ जाए, 5 बार भी आ जाए, लेकिन ध्यान रखना डॉट डॉट नहीं होना चाहिए आगे। तब कैसे करते हैं? तो इनको गुणा कर लेते हैं आपस में। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया आपका। तो अपन ये लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 की पावर 8 होगी। जब नीचे 8 होगी तो ऊपर एक कम करके लिख देना, मतलब कितनी हो जाएगी आपकी? 7। तो ये 3/3 की पावर 7/8 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है? केवल स्टेप करनी है। और 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8।
जब नीचे 8 आएगा तो ऊपर 1 कम आएगा, 7 आएगा। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, जिससे आपको स्पष्ट रूप से इसको समझ पाओ। देखते हैं, देखो जैसे अपन ने ले लिया बेटे रूट 7 है, 7 है और ये 7 है। यहाँ 3 की जगह 4 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 4। इसका वैल्यू कितना आएगा ये देखना, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं उसी पैटर्न से कि इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। इस रूट का मतलब 1/2, इस रूट का मतलब 1/2 और इस रूट का मतलब 1/2। अब अपन देखेंगे 2 गुणा 2 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आएगी 7 की पावर 16 यानी 16। तो ऊपर 1 कम हो जाएगा यानी 15, तो 7 की पावर 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है वो देखें अपन, तो घातांक करने का चैप्टर चल ही रहा है, उसमें अपन इसको डिटेल से भी देख सकते हैं कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। तो एक समझने की कोशिश करते हैं। तो जितनी स्टेप है आपको सबको दो दो गुणा कर लेना, लेकिन ऐसा होता क्यों है इसका फुल प्रूफ देखें अपन पूरा। तो कई बार इसी क्वेश्चन को यू भी पूछ लेता है एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे डॉट डॉट लगा रखा है, तब आंसर कितना आएगा। अब बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ नया क्वेश्चन आ गया, जबकि कुछ नया नहीं है। देखो बेटे इसको ध्यान से देखोगे तो वो जो अपन ने शुरू में किया था ना वही क्वेश्चन है, रूट ए वाला। इसको रूट 5 पहले में, दूसरे में फिर अगेन 5, तीसरे में फिर अगेन 5 और चौथे में फिर अगेन 5। डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसका क्या आंसर आता है ये बताओ पहले। इसका आंसर जो आता है वो उसी का होगा। अब क्यों होगा, देखो इसका आंसर अपन निकाल चुके, पहले कितना आएगा 5, इसका 5 आंसर होगा तो उसका भी 5 ही होगा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ सर, वो तो अलग दिख रहा है, ये देखने में अलग है। कुछ नहीं है अलग, देखो ध्यान से। भाई इसको हम देखें तो इसके ऊपर पावर है 1/2 रूट, इसकी बात करें तो 1/2, इसके ऊपर 1/2 और इसके ऊपर 1/2। अब आप मेरे को ये बताओ, पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। इस पहले 5 के ऊपर 1/2 है, लेकिन दूसरे 5 के ऊपर 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। तीसरे 5 के ऊपर 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 कितने हो जाएंगे बोलो 1/8। चौथे 5 के ऊपर 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा 1/16। तो ये और ये बात एक ही है, तो आंसर भी कितना आएगा 5 ही आएगा जो दे रखा है। ठीक है, ये लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम ही है। इसका मतलब समझ गए, आपको इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब कई बार क्या करता है, इसमें से डॉट डॉट हटा देता है। डॉट डॉट हटा दिया तो यूं समझो कि इसमें से डॉट डॉट हटा दिया, और जो चीज मैं आपको बता रहा था वो चीज अब निकल के आएगी। इसमें से हम डॉट डॉट हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डॉट डॉट इसमें से हटा देते हैं। देखो बेसिक जानकारी, हमने इसमें से डॉट डॉट हटा दिया, इसको ऐसे लिख दिया हमने 5 की घात 1/2 और 5 की घात 1/4 और 5 की घात 1/8 लिख दिया। अब इसमें से डॉट डॉट हटा दिया तो आंसर कितना आएगा ये देखने के लिए आप उसी पैटर्न पे समझो। अब ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में इनके सबके बेस बराबर है, समान है सबके बेस। इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, सबका बेस समान है। तो बेस समान होने पर घातें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 जैसे ही ऐड करेंगे बेटे इसको,
तो 5 की पावर देखो ऐड करते हैं तो 2 4 8 सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार और खुद 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो 5 की पावर कितनी आई 7/8। आ गया प्रूफ हो गया। ऐसा क्यों होता है इसलिए होता है इसलिए मैं लिखवा रहा था आपको कि नीचे 8 लिखना है तो ऊपर 1 कम करके लिखना है 7। जैसे ही इसमें आगे स्टेप होती तो 1/16 आता तो नीचे 16 आता तो ऊपर कितना हो जाता 15। अब उनको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि फुल प्रूफ करें उसको। प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ किसी को नहीं दिखाना वहाँ आपको क्लिक करना होता है। इसलिए ध्यान रखना आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है यानी लास्ट में 8 है तो 8 से 1 कम कर दो 7 आएगा 7/8 आएगा। और डॉट डॉट लगा हुआ है तो जो संख्या चल रही है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूछने का तरीका अलग था बाकी क्वेश्चन सेम प्रोसेस पे था। अब हम देखते हैं आगे। भाई डॉट डॉट नहीं हूं तो आपको पता लग गया। डॉट डॉट लगा है तो भी आपको पता लग गया। अब देखते हैं इसी पैटर्न के और भी क्वेश्चन देखते हैं बेसिक क्वेश्चन इसी पैटर्न के। देखो भाई इसके अलावा एक चीज और आती है जिसमें प्लस और माइनस का साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है जैसे हमको दे रखा है 12 प्लस √12। उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं था ध्यान रखना। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। 12 प्लस डॉट डॉट ये सीरीज एंड तक जा रही है। इसका आंसर क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस का जब साइन होता है तो दिए गए राशि है जो संख्या दे रखी है उसके लगातार दो खंड कर देंगे। कैसे खंड कर देंगे दो लगातार खंड करेंगे कंटिन्यू खंड। तो 12 के दो लगातार हो सकते हैं और जो खंड नहीं होंगे उनका कैसे करना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पहले हम अपन ये देखते हैं जिनका हम लगातार टुकड़ा कर सकते हैं। तो देखो इसका लगातार टुकड़ा कर सकते हैं। एक टुकड़ा आया आपका 3 और दूसरा आया 4। 3 × 4 लिख सकते हैं। अब बेटे ये ध्यान रखना है यदि माइनस का चिन्ह चल रहा है तो आंसर छोटा वाला आएगा। इनमें से बड़ा कौन सा है 4 छोटा कौन सा है 3। माइनस का चल रहा होता तो आंसर 3 आता और प्लस का जब चल रहा है तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा क्योंकि प्लस का चल रहा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे ऑप्शन में दो दो आंसर दे दिए जाते हैं इसका राइट आंसर होगा 4। लेकिन कई बार ऑप्शन में आंसर ही दो दो दे दिए। जैसे ए ऑप्शन में दे दिया उसने ए ऑप्शन में लिख दिया कि 3 और 4 आएगा। बी ऑप्शन में लिख दिया कि 3 और -4 आएगा। सी ऑप्शन में लिख दिया होता कि -3 और 4 आएगा और डी ऑप्शन में लिख दिया होता 5 और 6 आएगा। तो हमको ये देखना है कि पहले आंसर क्या आएगा। जैसे सिंगल आंसर दे रखा है सिंगल आंसर दे रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा बड़ा वाला यानी 4 आएगा। प्लस का साइन होने पर तो प्लस का साइन है प्लस का साइन है तो आंसर तो बड़ा वाला आएगा यानी 4 ही आएगा। तो 4 इसमें तो नहीं है तो ये तो गलत है। इसमें भी 4 नहीं है तो ये भी गलत है। 4 इसमें भी है इसमें भी है इसका मतलब दोनों ही सही है नहीं। अब इसमें ये देखना है हमारा आंसर 4 ही आएगा 4 आएगा ठीक है। लेकिन दूसरा भी आंसर देना चाहते हैं तो दूसरे को साथ में लिख सकते हैं माइनस चिन्ह लगा के -3। इसका मतलब 4 आंसर आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भाई दो खंड होंगे इसके लगातार दो टुकड़े होंगे। दो टुकड़े में से एक टुकड़ा हमारा आंसर है तो दूसरे टुकड़े को हमको लिखना है तो उसके आगे क्या चिन्ह लगा देंगे माइनस चिन्ह लगा के उसको लिख सकते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगले एग्जांपल में देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं इसको समझने की कोशिश करना आप एक बार। जैसे मैंने आपको दिया हुआ है 42 कितना दे रखा है 42। चिन्ह किसका है माइनस का साइन क्या चल रहा है माइनस का साइन चल रहा है।
अब इसके खंड करेंगे लगातार ही कोई। पहले अपन वही संख्या देख रहे हैं जिनका खंड हो सकते हैं आसानी से। इसका आसानी से हो जाएगा 6 × 7। अब मान लीजिए सिंगल आंसर पूछा जाता, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस में जब आता है, माइनस में होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, और प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। लेकिन फिर इसमें गड़बड़ हो गई। इसमें यह है कि आपसे ऑप्शन में दो दो आंसर एक साथ में दे दिए जाए, दो दो संख्याओं के ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो फिर कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए में दे दिया, ऑप्शन में आपको दे दिया 6 7, बी ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको 6 - 7, सी ऑप्शन में दे दिया मैंने -6 7, और डी ऑप्शन में दे दिया नन, निम्न में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि हमारा आंसर एक्चुअल में आएगा क्या। कभी भी आंसर देते समय इसके आगे माइनस चिन्ह मत लगा देना कि मैंने ये इसलिए नहीं बोला, यहाँ जो बोला है माइनस, ये किसके लिए बोला है? ये माइनस इसलिए बोला है कि यहाँ माइनस चल रहा है तो छोटा वाला आंसर है, और यहाँ प्लस चल रहा है तो आपका कौन सा होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो आंसर होगा एक्चुअल में 6 ही होगा। तो 6 तो फिक्स है कि सही आएगा, तो 6 तो इसमें भी है, ए में 6 दे रखा है हमको, और बी में भी हमको 6 दे रखा है। सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी में क्या दे रखा है हमको? 6 के आगे माइनस लगा रखा है, तो ये तो गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इन दोनों में से, ए में से और बी में से, ये देखना है हमको। तो हमने देखा कि हमारा आंसर तो आया छोटा वाला, तो 6 तो हो ही गया, 6 तो फिक्स है आएगा। दूसरे वाले को हमको आंसर के रूप में लिखना है, तो उसके आगे माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे हम, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? -7। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अभी समझ में भाई, एक ऑप्शन तो आपका आंसर होगा ही, दूसरा यदि लिखना चाहो तो उसको माइनस चिन्ह लगा के लिख दो, यानी माइनस का चिन्ह चल रहा है तो छोटा वाला आंसर आएगा, यानी 6 तो आएगा ही। दूसरे वाले 7 इसको लिखना है, 7 को लिखना है, तो उसके आगे क्या लगा दो? माइनस चिन्ह लगा दो। बाई चांस कई बार दो दो ऑप्शन दे दिए जाए, सिंगल ऑप्शन हो जब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता क्यों है, उसके लिए आपको डिटेल से मैं किसी भी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डालूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में होता है इसलिए कि इसका द्विघात समीकरण बनता है, बेसिक करते हैं ना जब, और द्विघात समीकरण का मतलब है दो आंसर आएंगे उसके, इसलिए दो आंसर आते हैं इसके, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चनों को देख लेते हैं, आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। देखते हैं, देखो क्वेश्चन कुछ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिनका खंड नहीं हो सके, टुकड़ा नहीं हो सके, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले वाले में उसका मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, जिससे वो समझ में आ जाए कि जिनका टुकड़ा नहीं कर सके उसके लिए कैसे किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपन के पास में ही क्वेश्चन देखो, शुरू का क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट होता तो दो ही आंसर हो जाता है। अब इसमें डॉट डॉट नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, मैंने आपको बता ही दिया था, ये रूट है तो इसका मतलब भी 1/2, इसका मतलब भी 1/2, इस रूट का मतलब भी 1/2, और इस रूट का मतलब भी 1/2, और अंदर वाले रूट का मतलब भी 1/2। कितनी बार आ गया 1/2? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो गया। स्टेप गिन लो ना, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो गया भाई। कितनी बार? 5 बार। तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 का डबल कितना होगा? 32। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर, नीचे 32 होगा बेटे, तो ऊपर एक कम कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 31, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटू करके देख लो सबको, 1/2 गुणा 1/2 कितनी बार आया भाई? 5 बार आया है ना, इसलिए कितनी बार कर दो? 5 बार कर दो इसको। कितनी बार करना है? 5 बार इंटू करना है, गुणा करना है। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब आपको मैंने पैटर्न बता ही रखा है कि नीचे आप 32 लिखोगे तो ऊपर एक कम करके लिख देना, 31/32 इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? और मैंने आपको ये भी बता दिया 31/32 क्यों आता है, उसके लिए मैंने आपको इसको डिटेल से खोल के घातों का भाई, जब दोनों
सबके आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वो प्लस वाला आ गया। अब प्लस वाले में क्या है कि आपको खंड करने लगातार, हो रहे तो कर दो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहे तो अगले वीडियो में देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि हो रहे कि नहीं हो रहे। हो रहे भाई इसके लगातार खंड, इसके लगातार खंड होंगे 1 गुणा 2, क्या होंगे 1 गुणा 2। अब आपको पता है कि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला। बड़ा वाला क्या है 2, तो आंसर तो इसका बेटे 2 ही आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी हम साथ में रखना चाह रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है 1 है, तो 1 को लिखेंगे तो -1 लगा के लिखेंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 को लिखेंगे तो क्या लगा के लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे, तो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। ये चीज मैं आपको डिटेल से बता ही चुका हूँ। ओके, लगातार खंड करने पे जो आंसर आता है उसको तो एज इट इज प्लस में ही लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको माइनस लगा के लिख देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन में ये कर ही चुके हैं अपन, अभी किया है 3 गुणा 4 एग्जाम्पल में बता दिया। ठीक है, तो एक ही आंसर देना है तो 4 के बराबर आ जाएगा। ये के वे छोड़ो, 3 4 6 ये। ओके, तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका, 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, 27 के बाद में 28 नंबर क्वेश्चन। 6 है भाई, कितना दे रखा है 6, तो 6 के टुकड़े करना है, आराम से कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह है, टुकड़े करेंगे तो बड़ा वाला आंसर आएगा। 2 गुणा 3 हुआ भाई। अब 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है 3, तो 3 ही आंसर हो जाएगा इसका। 3 किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर हम 2 खंड करेंगे तो एक तो हुआ 2 और एक हुआ 3, प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अर्थात 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, आराम से आपके समझ में आ रहा है। हाँ जी, और इसका संपूर्ण कोर्स लेना है आप तो कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी के ऐप पे जाके आप इसको सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बाय कर सकते हो, कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी से जाके आप इसको खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। नेक्स्ट एक है, अब देखो इसमें खंड नहीं हो रहा तो इसको आगे करते हैं, स्किप करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चनों को। पहले इसका बेसिक बताना पड़ेगा मेरे को। इसका ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, इसमें भी वही है, इसका खंड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट में देखेंगे। ये रिपीट हो ही चुका है, इसको अपन कर ही चुके हैं अगले वीडियो में। अब देखो यहाँ यहाँ कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको ध्यान से करना है, इसको उल्टे से करते हैं एंड में से। एंड में है हमारे पास में 144, और 144 का वर्गमूल कितना आता है 12, रूट कितना आता है 12। 12 को किस में ऐड कर देंगे हम ऐड कर देंगे 52 में, तो 52 में 12 जैसे जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे 64, और 64 का फिर क्या निकालना है अपन को, वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, तो ये 8 यहाँ आ जाएगा। 8 को किस में ऐड कर देंगे 248 में ऐड करेंगे, तो 248 में जैसे ही 8 ऐड होंगे, 248 में 8 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा बेटे 256, और 256 का फिर क्या निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है, और 256 का कितना आएगा 16 आएगा, और 16 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ भाई, 10,000 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो 100 आएगा। 100 को ऐड करना है 144, 44 में, सॉरी 100 को 44 में जैसे ही ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। जैसे ही 12 आएगा तो 12 को किस में ऐड करना है 16, 4 में ऐड करना है। 12 को हम 4 में ऐड करके फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे।
12 प्लस 4 किया तो 16 हो गया, और 16 का जैसे ही हमने वर्गमूल निकाला तो अगेन कितना आ गया आपका, 4 आंसर आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, सी में दे रखा है। 4 आंसर हो जाए, देख लो एक बार और देखो। 10,000 का कितना आया, 100, 100 प्लस 44, 144 हो गया। 144 का वर्गमूल लेंगे, रूट लेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16, फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी उसी टाइप का है, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, रिपीट हो जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीटेबल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन ध्यान से। हमारे पास में है 49, अब बताओ 49 का कितना आता है, 7 आता है। 7 को जैसे 29 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का फिर रूट निकालना है अपन को, रूट निकालना है तो कितना आएगा, 6, 6 को फिर किस में ऐड करेंगे हम, इसके वैल्यू आ जाएगा 6, 6 को फिर ऐड करेंगे हम किस में, 19 में, 19 को जैसे ही 6 में ऐड किया तो कितना हो गया, 25, 25 का फिर से अगेन वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो 25 का कितना आएगा, 5 आएगा, ये 5 लिख देंगे। 5 को फिर से ऐड करेंगे किसमें, यहाँ 5 को ऐड कर देंगे किसमें, 11 में, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 16 का फिर अगेन से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 को किस में ऐड करना है हमको, 5 में, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 को 5 में ऐड कर देंगे, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, और वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आता है बेटे, 9 का वर्गमूल आ जाता है 3, और 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, ध्यान से देखना। हाँ जी, यहीं देख लेते हैं। 49 का 7, 7 प्लस 29, 29, तो कितने हो गए आपके, 36 हो गए। 36 का 6, 6 प्लस 19 एंड 19, जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे इसको तो कितना हो गया आपके पास में, 25, 25 का कितना आ जाएगा, 5, 5 को ऐड करना है 11 में, कितना हो गए, 16, 16 का कितना आया, 4, 4 को ऐड करना है 5 में, कितने हो गए, 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है, कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, और ये आपका रिपीट हो चुका है शायद, इसको आप आराम से कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब 37 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेशन में ये चीज बता देता हूँ, शुरू शुरू में कैलकुलेशन की काफी वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे वीडियो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मैं वर्गमूल निकालना बता देता हूँ। जैसे 2401, 49 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 49 का, चेक कर लेते हैं। वर्गमूल निकालना मैं आपको बता ही चुका हूँ। वैसे वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिक से वर्गमूल निकालना, ट्रिक से वर्गमूल निकालना। देखो वर्गमूल निकालने के लिए आप यूनिट प्लेस देखो, इकाई अंक कितना है, एक, कितना है, एक, एक किसके में आता है, या तो एक के में आता है या 9 के में आता है। 2 अंक छोड़ देते हैं इसमें, 2 अंक छोड़ने के बाद में जो बची संख्या है उसको देखो कितनी है, 24, 24 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 24 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16, 16 का कितना आता है, 4, तो 4 को यहाँ लिख दो और 4 को यहाँ लिख दो। अब दोनों ही आंसर हो सकते हैं, या तो 41 हो सकता है या 49 हो सकता है। इसके लिए एक हल्का सा टेस्ट करते हैं कि 24 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो बड़ी और छोटी, छोटी तो 16 है ही है, बड़ी कौन सी होती है, 25 होती है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 24 है वो नजदीक किसके, छोटी वाली के या बड़ी वाली के, नजदीक बड़ी वाली के, तो आंसर कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा, यानी इसका आंसर 49 होगा। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 49 हो जाएगा, 49 लिख देते हैं। इसका 49 आ गया, उसको 176 में जोड़ देंगे, 176 में 49 जोड़ेंगे, 176 में 49, बताओ कितना हो गया, ऐड कर दो, 225 हो गया। अब 225 का क्या निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है। और 225 का जो वर्गमूल है वो तो सबको पता ही होगा, कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 15 कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किस में दे रखा है, बी में दे रखा है।
यहीं देख सकते हैं इसको, इसका 49 आ गया, 49 प्लस 176 कितने हो गए, 225, यानी 225, 225 का वर्गमूल कितना आता है, 15, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इनका रिवीजन कर सकते हैं। और एक बार आप इनको पूरे जो भी स्क्वायर मैंने लिखवाए हैं आपको शुरू में, गाते हैं लिखवाइए पावर, उनको अच्छी तरीके से देख लो, जिससे थोड़ा सा आपको तोड़ने में, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी की अपन जो क्लास है देखेंगे, संपूर्ण इसका कोर्स लेना है आपको, कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो आप खरीद सकते हो कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी ऐप से। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे ये वीडियो लोगों के पास में पहुँचे, और फिर वो एक मतलब एक चीज़ को आप डिटेल से देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। नमस्कार। अगली क्लास में देखेंगे बाकी के कुछ